हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक है WH फैमिली। ओके, WH फैमिली क्या होती है आज हम इस लेक्चर में पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं, आंसर दिए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके उत्तर लिए जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें दो टाइप मिलते हैं। दो टाइप कौन से होते हैं? एक तो यस और नो वाले क्वेश्चंस और दूसरा होता है WH टाइप। ओके, यस और नो। यस और नो जो क्वेश्चंस होते हैं ये इनकी शुरुआत जो होती है, इनकी स्टार्टिंग होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब से। ओके, जिसका आंसर सिर्फ यस और नो इतना ही हो सकता है। और WH का जो क्वेश्चंस होते हैं उसका जो आंसर होता है वो पूरा डिटेल्स में होता है। ओके, तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो? और सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, तुम क्या जानते हो? ओके, क्या तुम जानते हो? अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर यस और नो ये दोनों में ही होगा। क्या तुम जानते हो, एक तो यस या तो नो। और इसका आंसर जो होता है तुम क्या जानते हो, तो तुम क्या क्या जानते हो, इसका आंसर हमें डिटेल्स में देना पड़ेगा। कि इसका देखिए, क्या तुम जानते हो, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। जैसे डू यू नो, और जो तुम क्या जानते हो इसका जो क्वेश्चंस होता है इसकी शुरुआत होती है WH से। व्हाट डू यू नो, ये होता है WH और ये होता है यस नो वाले क्वेश्चंस। ओके, ये हो गया अपना बेसिक एक इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक यस नो टाइप के, एक WH टाइप के। ओके, तो हम आगे चलते हैं कि इसमें WH फैमिली में कौन से वर्ड्स आते हैं और किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। सो स्टूडेंट, फर्स्ट वर्ड है हमारा व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। तो ये इसे हमें किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे और किस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप हम स्ट्रक्चर लिखते जाएंगे। उस स्ट्रक्चर को आपको नोटबुक में लिखना है, नोट डाउन करना है और बोल के प्रैक्टिस करना है। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करेंगे, आप भी लिखते जाइए, वीडियो स्टॉप कर सकते हैं आप और लिखते जाइए, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेंगे हम डिड प्लस एस प्लस V1 प्लस O। नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर लेंगे हम कैन के स्ट्रक्चर, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम ले सकते हैं शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इज एम आर का स्ट्रक्चर ले सकते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर जब आएंगे तब इसका स्ट्रक्चर में V1 के साथ ING फॉर्म होगी। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आगे जाके वॉज वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, हमें इसके साथ प्रैक्टिस करनी है, वो भी बोल के प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं। हम सेंटेंस लेते हैं। वर्ब हम यूज़ करेंगे स्पीक। ओके, स्पीक को हम व्हाट में यूज़ करेंगे। आप क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो? इसको क्या बनाएंगे? क्या के लिए हम यूज़ करेंगे व्हाट। आप क्या बोलते हो? What do you speak? What do you speak? अब देखिए डू और डज कहाँ लगने वाला है। डू एंड डज। डू लगता है आई, यू, वी, दे। जितने भी प्लूरल वर्ड है, जितने भी प्लूरल है वहाँ पे हम डू यूज़ करेंगे और डज यूज़ करेंगे हम सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए। ही, शी,
ईट नेम। ओके, आप क्या बोलते हो? आप आता है यू में, हम यूज़ करेंगे डू। व्हाट डू यू स्पीक? आप क्या बोलते थे? आप क्या बोलते थे? व्हाट डिड यू स्पीक? आप क्या बोलोगे? व्हाट विल यू स्पीक? आप क्या बोल सकते हो? व्हाट कैन यू स्पीक? आपको क्या बोलना चाहिए? व्हाट शुड यू स्पीक? आप क्या बोल रहे थे? आप क्या बोल रहे हो? व्हाट आर यू स्पीकिंग? आप क्या बोल रहे थे? वॉज वर यू स्पीकिंग? तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर पे आपको व्हाट लगाना है, उस तरह से आपको बोलते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। ओके ओके गाइज, तो आप स्पीक का यूज़ करो, आप गो का यूज़ करो। आप कहाँ जाते थे? आप कहाँ जाते हो? व्हाट डू यू गो? वह कहाँ जाता है? व्हाट डज ही गो? तो इस तरह से आपको वर्ब को यूज़ करना है, अलग अलग वर्ब को लेना है, अलग अलग स्ट्रक्चर में डाल के आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। बोलना है, स्ट्रक्चर के साथ बोलना है, लिखना भी है, नोट डाउन भी करना है। इस तरह से आपको 10 सेंटेंस बनाने हैं व्हाट के। 10 सेंटेंस, 10 वर्ब्स लेना है, इसके सेंटेंस बनाने, इसके 10 सेंटेंस बनाने, 10 वर्ब के सेंटेंस बनाने, 10 वर्ब के सेंटेंस बनाने, 10 वर्ब के सेंटेंस यहाँ पे आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल के आपको प्रैक्टिस करनी है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। आप क्यों बोलते हो? जैसे कि हम लोग का जो वर्ब लिखा है स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। आप क्यों बोलते हो? कैसे बनेंगे? यहाँ पे आपको वाई डालना है। आप क्यों बोलते हो? वाई डू यू स्पीक? आप क्यों बोलते थे? वाई डिड यू स्पीक? आप क्यों बोलोगे? वाई विल यू स्पीक? आप क्यों बोल सकते हो? वाई कैन यू स्पीक? आपको क्यों बोलना चाहिए? वाई शुड यू स्पीक? आप क्यों बोल रहे हो? आप क्यों बोल रहे हो? वाई आर यू स्पीकिंग? आप क्यों बोल रहे हो? वाई आर यू स्पीकिंग? आप क्यों जाते हो? वाई डू यू गो? वह क्यों जाता है? वाई डज ही गो? इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग वर्ब्स लेने हैं, अलग अलग वर्ब्स लेने हैं और प्रैक्टिस करनी है। इस सारे के सारे के आपको 10 सेंटेंस बनाने हैं, 10 सेंटेंस के आपको बोल के प्रैक्टिस करनी है। आप क्यों लिखते थे? वाई डिड यू राइट? आप क्यों लिखेंगे? वाई विल यू राइट? आप क्यों लिख सकते हो? वाई कैन यू राइट? आपको क्यों लिखना चाहिए? वाई शुड यू राइट? इस तरह से आपको बोलना भी है, प्रैक्टिस भी करना है, बोल के प्रैक्टिस करना है और लिखना है। फर्स्टली आपको लिखना है, फिर बोल के प्रैक्टिस करना है। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट वर्ड है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। आप कब बोलते हो? आप कब बोलते हो? आप कब बोलते हो? When do you speak? आप कब बोलते हो? When do you speak? आप कब बोलते थे? When did you speak? आप कब बोलोगे? When will you speak? आप कब बोल सकते हो? When can you speak? आपको कब बोलना चाहिए? When should you speak? ऐसे इस तरह से आपको स्ट्रक्चर में डालना है, आपको सेंटेंस बनाना है। आप कब लिख सकते हो? आप कब लिख सकते हो? When do you write? आपको कब लिखना चाहिए? आपको कब लिखना चाहिए? When should you write? तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं। आप कब लिख रहे हो? आप कब लिख रहे हो? आप कब लिख रहे थे? आप When are you writing? आप कब लिख रहे थे? When were you writing? इस तरह से आपको स्ट्रक्चर में डालना है, सेंटेंस बनाने हैं, बोल के प्रैक्टिस करनी है। ओके गाइस, नेक्स्ट वर्ड है वेयर। नेक्स्ट वर्ड है वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ। चलो, आप कहाँ जाते हो? आप कहाँ जाते थे? आप कहाँ जाओगे? आप कहाँ जा सकते हो? आपको कहाँ जाना चाहिए? आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे थे? इस तरह से आपको वर्ड बनाना है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर में किस तरह से होता है। वेयर, आप कहाँ जाते हो? व्हाट डू यू गो? आप कहाँ जाते थे? वेयर डिड यू गो? आप कहाँ जाओगे? वेयर विल यू गो? आप कहाँ जा सकते हो? वेयर कैन यू गो? आपको कहाँ जाना चाहिए? वेयर शुड यू गो? आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग?
वेयर आर यू गोइंग। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर में वर्ड्स डाल के बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं, बोल के प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वर्ड है हाउ, कैसे। गाइज आपको अगर वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दो। देखिए वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि WH फैमिली किस तरह से है और किस तरह से हमें स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ओके, बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखो, भगा भगा के मत देखना, तो आपको बीच में समझ में नहीं आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ओके गाइज, तो आपको प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड आपको स्किप करे बिना आपको देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेंगे हाउ, कैसे। हाउ कैसे, कैसे 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 आप कैसे जाते हो, आप कैसे जाते हो, आप कैसे जाते थे, आप कैसे जाओगे, आप कैसे जा सकते हैं, आप कैसे जाएंगे, आपको कैसे जाना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर में डालेंगे कि हाउ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हाउ का यूज़ कैसे करते हैं। ओके, हाउ 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 आप कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो, वह कैसे जाता है, हाउ डज ही गो। रमेश कैसे जाता है, हाउ डज रमेश गो। इस तरह से आपको बनाना है सेंटेंस, प्रैक्टिस करनी है, बोल के प्रैक्टिस करनी है। आप कैसे जाते थे, हाउ डिड यू गो। आप कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो। आप कैसे जा सकते हो, हाउ कैन यू गो। आपको कैसे जाना चाहिए, हाउ शुड यू गो। आप कैसे जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग। आप कैसे जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग। इस तरह से आपको सेंटेंस लिखना है। आप कैसे लिखते हो, आप कैसे लिखते हो। आप हाउ डू यू राइट, आप कैसे लिखते थे, हाउ डिड यू राइट। इस तरह से आपको हाउ की सेंटेंसेस बनाने हैं, 10-10 सेंटेंस बनाने हैं, अलग अलग वर्ब के साथ बनाने हैं। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है गाइज। ये वर्ड को आपको विशेष ध्यान देना है, इस पर बहुत ध्यान से आपको सुनना है। ये वर्ड हाउ फार, इसका मतलब होता है कितनी दूर। इसका इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है, इसका यूज़ किस तरह से करना है, ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए समझिए इसको कि हाउ फार मतलब कितनी दूर, मतलब स्कूल कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूर है। मार्केट कितनी दूर है, मार्केट कितनी दूर है। तुम्हारा ऑफिस तुम्हारे घर से कितनी दूर है। इस तरह के सेंटेंस आप बोलते होंगे, हाँ डेली बोलते होंगे, मतलब ये डेली के सेंटेंस जो यूज़ करने वाले सेंटेंस है आप तो बोलते ही होंगे। स्कूल कितनी दूर है बेटा आपका, मार्केट कितनी दूर है, आपकी ऑफिस तुम्हारे घर से कितना दूर है, आपके घर से कितना दूर है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। हाउ फार इज स्कूल, स्कूल कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूर है। हाउ फार मतलब होता है कितनी दूर। हाउ फार इज स्कूल, हाउ फार इज मार्केट, हाउ फार इज मार्केट। मार्केट कितनी दूर है, मार्केट कितनी दूर है। तुम्हारा ऑफिस तुम्हारे घर से कितनी दूर है। कितनी दूर के लिए हम यूज करेंगे हाउ फार इज तुम्हारा ऑफिस। कौन सा ऑफिस, तुम्हारा ऑफिस। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा ऑफिस। हाउ फार इज योर ऑफिस, तुम्हारा ऑफिस कितनी दूर है, कहाँ से दूर है, तुम्हारे घर से, तुम्हारे घर से। फ्रॉम योर हाउस, फ्रॉम योर हाउस। हाउ फार इज योर ऑफिस फ्रॉम योर हाउस। इस तरह से आपको इस सेंटेंस बनाना है हाउ फार के, मतलब कितनी दूर के सेंटेंस आपको बनाना है। कितनी दूर है, ये आपका स्कूल कितना दूर है, आपका घर कितना दूर है, आपका ऑफिस कितना दूर है, आपका लोकेशन कितनी दूर है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस अलग अलग बनाने हैं। सेंटेंस के साथ आपको लिखना भी है, आपको बोलना भी है। ओके, सेंटेंस को पहले देख के बोलना है, फिर आपको बिना देखे उसकी प्रैक्टिस करनी है बोल के। ओके गाइज, सो स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, लेकिन हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करेंगे इसको। हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर, कितने देर के लिए हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर, कितनी देर मतलब हाउ लॉन्ग कितनी देर हाउ लॉन्ग। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को कि कंसेप्ट किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लेना। हाउ लॉन्ग कितनी देर, आप कितनी
देर पढ़ाई करते हो। आप कितनी देर पढ़ाई करते हो, आप कितनी देर पढ़ाई करते हो, आप कितनी देर लिखते हो, आप कितनी देर लिखते हो, आप कितनी देर बोलते हो, आप कितनी देर जाते हो। ओके, आप कितनी देर पढ़ाई करते हो। तो किस तरह से बनेगा, आप कितनी देर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर के लिए हम यूज़ करेंगे हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, आप कितनी देर पढ़ाई करते हो, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। आप कितनी देर लिखते हो, आप कितनी देर लिखते हो, कितनी देर के लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे हाउ लॉन्ग किसके लिए यूज़ किए, कितनी देर के लिए। आप कितनी देर लिखते हो, हाउ लॉन्ग डू यू राइट, हाउ लॉन्ग डू यू राइट, हाउ लॉन्ग डू यू राइट। आप कितनी देर पढ़ते हो, आप कितनी देर पढ़ते हो, हाउ लॉन्ग डू यू रीड, हाउ लॉन्ग डू यू रीड। इस तरह से आपको हाउ लॉन्ग की प्रैक्टिस करनी है, कितनी देर के लिए हम यूज़ करेंगे हाउ लॉन्ग के लिए प्रैक्टिस करेंगे कितनी देर, आप कितनी देर बोल सकते हो, आप कितनी देर बोलते हो, आप कितनी देर बोलते थे। तो डू यू की जगह आप कितनी देर पढ़ाई करते थे, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी, यहाँ पे डिड आएगा, डू की जगह डिड आएगा। आप कितने देर पढ़ाई करोगे, आप कितनी देर पढ़ाई करोगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी, आप कितनी देर पढ़ाई कर सकते हो, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टडी। इस तरह से स्ट्रक्चर में आपको बनाना है, सेंटेंस बनाने, नए सेंटेंस बनाने, नए वर्ब के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है, लिखने की लिखो, पहले लिखो, नोट डाउन करो, नोट डाउन करने के बाद आपको लिखना है, बोलना है, बोलने की प्रैक्टिस करना है। हर एक के 10-10 सेंटेंस आपको बनाने हैं, हर एक के 10-10 सेंटेंस आपको बनाने हैं, बनाने के बाद आपको बोलना भी है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर में डालना है, इस तरह से आपको सेंटेंस भी बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हाउ मेनी, हाउ मच। ये दोनों का मीनिंग होता है कितना, कितनी, कितने, कितना, कितने, कितने, हाउ मेनी, हाउ मच। लेकिन ये वर्ड हमें कहाँ यूज़ करना है, प्लीज़ ध्यान देना, ध्यान से सुनना और प्रैक्टिस करना। हाउ मेनी होता है काउंटेबल नाउन के लिए, और हाउ मच होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ओके, जो काउंट कर सकते हैं उसके लिए यूज़ करेंगे हम हाउ मेनी, जो काउंट नहीं कर सकते उसके लिए यूज़ करेंगे हम हाउ मच। जैसे कि हम सेंटेंस देखते हैं, आप कितना पेन खरीदते हो, आप कितना पेन खरीदते हो, आप कितना पेन खरीदते हो, आप कितना पानी पीते हो, आप कितना पानी पीते हो, आप कितना पेन खरीदते हो। देखो, पेन काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं पेन, कितना पेन हम काउंट कर सकते हैं, 10 पेन, 15 पेन, 100 पेन, 200 पेन हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, कितना पानी पी सकते हो, कितना पानी को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, आप कितना पेन मतलब काउंटेबल है, क्या यूज़ होगा, हाउ मेनी पेन डू यू बाय। ओके, डू यू बाय, डू यू परचेस। ओके, हाउ मेनी पेन डू यू बाय, एंड आप कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। ओके, ये हो गया इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आप कितना पेन खरीदते थे, हाउ मेनी पेन डिड यू बाय, हाउ मेनी पेन डिड यू बाय, हाउ मेनी पेन विल यू बाय, आप कितना पेन खरीदोगे, हाउ मेनी पेन विल यू बाय। इस तरह से आपको इस स्ट्रक्चर में भी आपको इसको डालना है, हाउ मेनी का यूज़ करना है। आप पेन की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके मन में आए वैसे सेंटेंस बनाइए वर्ब को लेके। ओके, आप कितना पानी पीते थे, हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक, आप कितना पानी पियोगे, आप कितना पानी पियोगे, हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक। ओके गाइज, तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर में भी डालना है और प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वर्ड है हुज का मतलब होता है किसका, किसके, किसके, किसका, किसके, किसके। हुज का मतलब होता है किसका, किसके, किसके, किसका, किसके, किसके के लिए हम यूज़ करेंगे हुज। देखिए वर्ड देखिए, अब मैं बोलूँगा कि ये मार्कर किसका है, ये मार्कर किसका है, ये मार्कर, ये
मार्कर किसका है, किसका के लिए हम यूज़ करेंगे हुज मार्कर इज दिस, हुज मार्कर इज दिस, ये मार्कर किसका है, हुज मार्कर इज दिस। आप किसका पेन यूज़ करते हो, आप किसका पेन यूज़ करते हो, आप किसका पेन यूज़ करते हो, हुज पेन डू यू यूज़, आप किसका पेन यूज़ करते हो, हुज पेन डू यू यूज़, आप किसका पेन यूज़ करते हो, हुज पेन डू यू यूज़, आप किसका पेन यूज़ करते थे, हुज पेन डिड यू यूज़, आप किसका पेन यूज़ करोगे, हुज पेन विल यू यूज़। इस तरह से स्ट्रक्चर में आपको हुज का इस्तेमाल करना है, सेंटेंस बनाना है और प्रैक्टिस करनी है, लेकिन बोलने की भी प्रैक्टिस आपको करनी है, बोलते जाना है, जितना वर्ड बनेंगे उतना, जितना सेंटेंस बनेंगे उतना आपको बोलना है। ठीक है गाइस, गेटिंग, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है विथ होम। विथ होम का मतलब होता है किसके साथ, विथ होम किसके साथ, विथ होम किसके साथ के लिए हम यूज़ करेंगे विथ होम, किसके साथ के लिए हम यूज़ करेंगे विथ होम, वह किसके साथ आता है, वह किसके साथ आता है, विथ होम डज ही कम, विथ होम वह किसके साथ आता है, विथ होम डज ही कम, वह किसके साथ आता था, विथ होम डिड ही कम, वह किसके साथ आएगा, विथ होम विल ही कम। इस तरह से आपको विथ होम का इस्तेमाल करना है। आप किसके साथ आते हो, विथ होम डू यू कम, आप किसके साथ आते थे, विथ होम डिड यू कम, आप किसके साथ आओगे, विथ होम विल यू कम, आप किसके साथ आ सकते हो, विथ होम कैन यू कम, आपको किसके साथ आना चाहिए, विथ होम शुड यू कम। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर में डालना है। विथ होम की प्रैक्टिस करनी है, वर्ब लगाना है और मॉडल वर्ब, आपके हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और सेंटेंस को बनाना है, हिंदी बनाना है, फिर उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, फिर आपको बोलना है, बोलने की प्रैक्टिस करना है। ओके गाइज, समझ में आ रहा है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड है फॉर होम। फॉर का मतलब होता है लिए, के लिए, फॉर होम किसके लिए, होम किसके लिए कि हम यूज़ करेंगे किसके लिए, इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर होम किसके लिए, फॉर होम। समझ लो, सेंटेंस है आप किसके लिए कॉफ़ी बनाते हो, बनाते थे, बनाओगे, बना सकते हो। तो इस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आप किसके लिए की यूज़ करेंगे हम, फॉर होम, फॉर होम डू यू मेक कॉफ़ी, फॉर होम डू यू मेक कॉफ़ी, फॉर होम आप किसके लिए कॉफ़ी बनाते थे, फॉर होम डिड यू मेक कॉफ़ी, आप किसके लिए कॉफ़ी बनाओगे, फॉर होम विल यू मेक कॉफ़ी, फॉर होम आप किसके लिए कॉफ़ी बना सकते हो, फॉर होम कैन मेक कॉफ़ी, किसके लिए कॉफ़ी बना रहे हो, अभी की बात है, आप किसके लिए कॉफ़ी बना रहे हो, फॉर होम आर यू मेकिंग अ कॉफ़ी। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रक्चर में डाल के। स्ट्रक्चर आपने लिख लिया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको वीडियो को दोबारा देखना, बार बार देखना, समझ में नहीं आया बार बार देखना। आज हम लोग ने देखा सारे WH फैमिली में कितने वर्ड्स आते हैं, किस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर में आपको डालना है। तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस को बोलते जाइए। ओके गाइज, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ज़रूर, लेकिन सब्सक्राइब करना भूलना मत, बेल आइकन ज़रूर दबाना, आने वाली नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी से मिल जाए। ओके गाइज, थैंक यू।